हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इन स्टोरीज़ का कोई भी स्पेशल ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी स्टोरी पहले कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। हमारा मेन मोटिव है बस कि आपको कंटेंट जो है अच्छा प्रोवाइड करा पाए हम इसमें। हमारा आज है डे 34 और हमारी आज की स्टोरी है माई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज। फेवरेट होता है पसंदीदा, चाइल्डहुड हो गया बचपन और मेमोरीज हो गया यादें। तो आपका ये हो गया स्टोरी मेरी पसंदीदा बचपन की यादें। आई हैव मैनी स्पेशल मेमोरीज फ्रॉम माई विलेज चाइल्डहुड। विलेज चाइल्डहुड हो गया मेरे गांव के बचपन से। मेरे गांव के बचपन से मेरी बहुत खास यादें हैं। ठीक है, स्पेशल हो गया आपका खास और मेमोरीज हो गया यादें। तो मेरे गांव के बचपन से मेरी बहुत खास यादें हैं। प्लेइंग आउटसाइड मतलब बाहर खेलना, किसके साथ? विद माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ वॉज माई फेवरेट। अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना, सॉरी, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना वॉज माई फेवरेट, मेरा पसंदीदा काम था या मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। अपने दोस्तों के साथ खेलना बाहर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। वी रैन, यहाँ पे आपका रैन हो गया आपका रन की सेकंड फॉर्म। क्लाइम्ड है आपका क्लाइंब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब आपका पास्ट टेंस चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। उसके अलावा आपका वॉज वर यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका होता है पास्ट टेंस में, भूतकाल में। वी रैन, हम दौड़ते थे। क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पे चढ़ते थे। एंड प्लेड टैग एंड हाइड एंड सीक, मतलब टैग और छुपम छुपाई खेलते थे। वी रैन, हम दौड़ते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और सॉरी टैग और छुपम छुपाई खेलते थे। ठीक है, प्लेड हो गया आपका प्ले की सेकंड फॉर्म। इट वॉज सो मच फन, मतलब इन सब में हमें बहुत मज़ा आता था। एंड मेड अस फील हैप्पी एंड फ्री, और इससे हमें बहुत खुशी और मतलब फ्री महसूस होता था, बहुत खुला महसूस होता था, आज़ादी महसूस होती थी। सॉरी, इट वॉज सो मच फन, यह सब बहुत मज़ेदार था और इससे हमें खुशी और आज़ादी का अनुभव होता था। मेड अस फील, फील हो गया कोई चीज़ अनुभव करना या कोई चीज़ रियलाइज करना, अनुभव होता था। जैसे आई फील हैप्पी, तो मुझे ऐसा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। द विलेज फेस्टिवल, फेस्टिवल हो गया मतलब गांव का मेला। ठीक है, इज अनदर मेमोरी आई ट्रेजर, ट्रेजर वैसे होता है खजाना, लेकिन अदर मेमोरी आई ट्रेजर मतलब एक और याद है जो मेरे बहुत करीब है। गांव का मेला, गांव का मेला एक और ऐसी याद है
एक और ऐसी याद है या एक और ऐसा पल है जो मेरे काफ़ी करीबी है। करीबी है या जिस जो आई ट्रेजर, जो मतलब जिसको याद करके मुझे सुख की अनुभूति होती है या जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एवरी ईयर, हर साल, एवरीवन केम टुगेदर फॉर राइड्स। केम है आपका कम की सेकंड फॉर्म, तो सब साथ इकट्ठे हो जाते थे किसके लिए? फॉर राइड्स। राइड हो गया आपका झूले। राइड हो गया आपका झूले। तो झूलों के लिए सब इकट्ठे हो जाते थे। और किसके लिए? फूड एंड म्यूजिक, और खाने और गानों के लिए। तो हर साल सभी झूलों, खाने और गाने के लिए, झूले, खाने और गाने के लिए एकजुट हो जाते थे या फिर इकट्ठे हो जाते थे। आई लव्ड गोइंग टू द फेरिस व्हील। लव्ड है आपका लव की सेकेंड फॉर्म, और मुझे जाना पसंद था कहाँ? फेरिस व्हील पे, जो एक बड़ा सा ऐसे सर्कुलर झूला होता है जो जिसमें यहाँ लोग बैठते हैं और वो घूमता रहता है, वो होता है आपका फेरिस व्हील। तो मुझे फेरिस व्हील पे जाना बहुत पसंद था। एंड प्लेइंग गेम विद टू विन प्राइजेस, और इनाम जीतने के लिए खेलना बहुत पसंद था, गेम खेलना। तो मुझे एक सेकेंड, मुझे फेरिस व्हील पर जाना और जीतने के लिए खेल खेलना बहुत पसंद था। बहुत पसंद था, बहुत प्रिय था। द फेस्टिवल वॉज अ फन, अ टाइम फॉर फन एंड टुगेदरनेस। मेला मस्ती और एकजुटता के लिए एक बहुत ज़रूरी समय था। मेला मस्ती और एकजुटता का समय था। मस्ती और एकजुटता का समय था, मतलब सब इकट्ठा होकर बहुत मस्ती करते थे और साथ रहते थे। एक्सप्लोरिंग द नेचर वॉज ऑल्सो अमेजिंग। एक्सप्लोर करना होता है किसी भी चीज़ को खोजना, ठीक है? तो नेचर की खोज करना, नेचर में घूमना भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा लगता था। तो मतलब नेचर में घूमना या खुले में घूमना, खुले में या प्रकृति में, सॉरी, प्रकृति में घूमना या प्रकृति को खोजना, कुछ भी लिख सकते हो आप, भी बहुत अद्भुत था। अद्भुत था, अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। मतलब वी वॉक्ड थ्रू द कंट्री साइड फाइंडिंग हिडन स्ट्रीम्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कंट्री साइड होता है गांव की सड़कें, जो गांव वाला एरिया होता है वो। तो हमें गांव के रास्तों पर चलते हुए, हमें गांव के रास्तों पर चलते हुए नदियाँ और सुंदर फूल, सुंदर फूल खोजना या खोजते थे। हम गांव के रास्तों पर चलते हुए, हम गांव के रास्तों पर चलते हुए नदियाँ और सुंदर फूल खोजते थे, ठीक है? फाइंडिंग। समटाइम्स वी बिल्ड फोर्ट्स इन द वुड्स। फोर्ट्स होता है आपका किले।
ठीक है, बिल्ड हो गया आपका, बिल्ट हो गया, सॉरी, बिल्ड की सेकंड फॉर्म जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बनाना। उसके अलावा हमने देखा था वॉक्ड हो गया वॉक की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और फाइंडिंग तो आपका है ही, फाइंड प्लस आई, ठीक है। तो समटाइम्स मतलब कभी कभी, कभी कभी वी बिल्ड फोर्ट्स इन द, सॉरी, वी बिल्ट फोर्ट्स इन द वुड्स, हम जंगल में किले बनाते और प्रिटेंडेड टू हैव एडवेंचर्स, प्रिटेंड की सेकंड फॉर्म होता है, सॉरी, प्रिटेंड की सेकंड फॉर्म होता है प्रिटेंडेड। इसका मतलब होता है कि नाटक करना किसी चीज का। किस चीज का नाटक करते थे हम? एडवेंचर्स पे जाने का, अभियानों पे जाने का, साहसिक कार्यों पे जाने का, ठीक है। उस पे हम नाटक करते थे। वो जो था आपका जंगल। तो हम कभी कभी जंगल में किले बनाते और साहसिक कार्यों, साहसिक कार्यों पर जाने का नाटक करते थे। बीइंग इन द नेचर मेड मी फील पीसफुल एंड कनेक्टेड। पीसफुल होता है आपका मतलब शांति महसूस करना, ठीक है। और कनेक्टेड होता है मतलब जुड़ा हुआ महसूस करना। तो नेचर में रहने से मतलब प्रकृति, प्रकृति में रहने से मुझे शांति और जुड़ाव महसूस होता था, ठीक है। मेड मी फील मतलब मुझे महसूस कराता था क्या? पीसफुल मतलब शांति, और कनेक्टेड मतलब एक मतलब जुड़ाव किसी चीज से, वो मुझे महसूस होता था, मुझे फील होता था। बेस्ट मेमोरीज वर विद माई फैमिली, पर मेरी सबसे जो अच्छी मेमोरीज थी, सबसे मेरी, सॉरी, द बेस्ट मेमोरीज वर विद माई फैमिली, मेरी सबसे अच्छी यादें, मेरी सबसे अच्छी यादें मेरे मेरे परिवार के साथ थी। थी क्योंकि यहाँ वर है, ठीक है। वी गैदर्ड अराउंड द फायर, गैदर्ड है आपका, गैदर की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। तो मतलब हम आग के चारों तरफ इकट्ठे होते एंड टोल्ड स्टोरीज, और कहानियां सुनाते थे। हम आग के चारों ओर, अराउंड हो गया चारों तरफ, इकट्ठा होकर, सॉरी, इकट्ठा होकर कहानियां सुनाते थे। आप ये भी बोल सकते हो कि हम आग के चारों ओर इकट्ठा होते और कहानियां सुनाते थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ लाफ्टर एंड लव, यह जो समय था वो हंसी मजाक का और प्यार का था। यह समय, या मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वह हो गया आपका, वह समय प्यार और हंसी मजाक का था, या खुशी भरा समय था, ठीक है। हंसी मजाक के अलावा बोल सकते हो खुशी भरा, खुशी भरा समय था। थिंकिंग ऑफ दीज मेमोरीज वार्म्स माई हार्ट, मतलब इन यादों के बारे में सोचकर मेरा जो दिल जो है वो नर्म हो जाता है। वार्म्स माई हार्ट वैसे होता है, वार्म होता है गर्मी, हर्ट हो गया दिल, मतलब मेरा दिल गर्म हो जाता है, नहीं मतलब मेरे दिल को खुशी मिलती है। वार्म्स माई हार्ट हो गया मेरे दिल को खुशी मिलती है। तो आपका ये हुआ इन यादों के बारे में सोचकर
मेरे दिल को खुशी मिलती है। दे रिमाइंड मी, वह मुझे याद दिलाते हैं, ऑफ सिंपल जॉयज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब बचपन की जो सरल खुशियां थी, एंड द ब्यूटी ऑफ विलेज लाइफ, और गांव के जीवन में जो सुंदरता थी। तो वे क्या, वे यादें मुझे बचपन की सिंपल मतलब आसान खुशी, आसान खुशियाँ, या जो खुशियाँ सरल खुशियाँ जो आसानी से आ जाती थी छोटी चीज़ों से, आसान खुशियाँ और गाँव की सुंदरता, गाँव के जीवन की सुंदरता होगा, विलेज लाइफ है, ठीक है। तो गाँव के जीवन की सुंदरता के बारे में रिमाइंड कराते हैं, याद दिलाते हैं, कि याद दिलाती हैं, ठीक है। आसान बोल लो आप, या सरल खुशियाँ। तो ये जो सरल ये जो मेमोरीज हैं, इनसे मुझे बचपन की जो सरल खुशियाँ हैं और जो गांव के जीवन की जो सुंदरता है उसकी याद आती है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।